ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं यह जो सब चारों तरफ अज्ञात फैला है इसके प्रति हृदय खुला होना चाहिए, लेकिन ज्ञान हमें रोकता है। और न केवल ज्ञान बल्कि ज्ञान के आधार पर खड़ी की गई शिक्षाएं हमें कठोर करती हैं, पाषाण बनाती हैं, संवेदनशील नहीं। हर हर महादेव। एक बार फिर आपका स्वागत है देव अनुभूति पर। आज हम आपको लेकर आए हैं नासिक, और नासिक में 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 8वां ज्योतिर्लिंग है वो है त्र्यंबकेश्वर। वो पड़ता है त्र्यंबक क्षेत्र में, त्र्यंबक शहर में। तो अभी हम नासिक से जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। त्र्यंबक क्षेत्र, यह क्षेत्र अपने आप में एक बहुत अद्भुत स्थान है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ से हमारी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ से गोदावरी नदी प्रकट होकर बाहर पृथ्वी पर बहने लगती है। इस गोदावरी नदी को इधर की गंगा भी कहते हैं। अभी हम पहुँचे हैं कुशावर्त कुंड पर। ये सामने जो आप देख रहे हो यही कुशावर्त कुंड है। मान्यता यही है कि इसी कुंड में स्नान करने के बाद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। तो चलिए इसमें स्नान भी करेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं, इसका क्या महत्व है और इस कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। यह तीर्थराज कुशावर्त महाराष्ट्र राज्य में त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी पर स्थित एक पवित्र जल कुंड है। इस कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं। लोगों की धारणा है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। शिव महापुराण की कथा के अनुसार महर्षि गौतम द्वारा अनजाने में एक गाय का वध हो जाता है। उस पाप से छुटकारा पाने के लिए वे भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं और भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तब उनको दर्शन देते हैं और गोदावरी नदी से महर्षि गौतम की शुद्धि के लिए आने का अनुरोध करते हैं। इसके लिए भगवान शिव वहां पर ब्रह्मगिरी पर्वत की एक चट्टान पर अपनी जटाओं से आघात करते हैं। यानी कि भगवान शिव अपनी जटाओं को चट्टान पर मारते हैं, जिससे वहां गोदावरी नदी प्रकट होती है। और इस कुंड के बारे में मान्यता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। बंधन में बंध जाने के बाद से ही इस कुंड में हमेशा जल बहा रहने लगा। यानी कि गोदावरी को रोकने के लिए उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया था। इस जल को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान के लिए आते हैं और यहीं से गुप्त गोदावरी का प्रकट होना बताया गया है। इस कुंड के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो आइए चलो देखते हैं कहाँ पर कौन सा मंदिर है। तो ये देखो सामने है हमारे महादेव शिवलिंग रूप में, और ये जो शिवलिंग है ये पंचमुखी शिवलिंग है। ये आप देख सकते हो पंचमुखी शिवलिंग। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप भी दर्शन कीजिए पंचमुखी शिवलिंग के, और फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे कौन कौन से मंदिर हैं, किस किस की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं। और ये नंदी महाराज, यहाँ पर भी कुछ शिवलिंग हैं। ये देखिए अभी शिवलिंग है। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे कौन कौन से शिवलिंग यहाँ पे बने हुए हैं, किस टाइप के शिवलिंग यहाँ बने हुए हैं और किस किस की मूर्तियाँ हैं। ये देखो यहाँ पर भी एक शिवलिंग है और नंदी महाराज हैं।
ये देखिए, ये लगता है नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी पहले शिवलिंग रहा होगा जिसे खंडित कर दिया गया है। और यहाँ पे गणेश जी हैं, ये आप देखिए। और यहाँ पर हैं ये विष्णु जी, और यहाँ पर फिर शिव हैं हमारे माता पार्वती के साथ। और आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या क्या है, कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये दत्तात्रेय, विष्णु, ब्रह्मा और महेश, ये आप देख सकते हो, ये जूनाखाड़ा द्वारा स्थापित की गई है मूर्ति को। ये दत्तात्रेय मूर्ति है जिसमें तीनों हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं और महादेव जी तो हैं ही हैं। और ये देखिए, ये शिव पार्वती, और फिर यहाँ पर एक शिवलिंग और है, ये देखिए, ये भी एक शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यहाँ पर ये विष्णु जी हैं लक्ष्मी जी के साथ। और यहाँ नीचे देखते हैं शेषनाग हैं जिस पर विष्णु जी लेटे हुए हैं। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने सामने से उधर से देखा था। तो यहाँ नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं। और यहाँ पर शिव जी हैं, शिवलिंग हैं जिसकी पूजा लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए, ये नीचे विष्णु जी लेटे हुए हैं अपने शेषनाग पर, और ऊपर हमारे महादेव हैं। यहाँ पे गुप्त गोदावरी प्रकट हो रही हैं, यहाँ से गुप्त गोदावरी निकल रही हैं। ये हमारे महादेव शिव, और यहाँ पर भैरव जी, और यहाँ पर भी एक मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर भी शिवलिंग है, ये आप देखिए। और ये बाहर जाने का रास्ता। और चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर कृष्ण जी हैं बांसुरी बजाते हुए। और आगे फिर चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। और यहाँ पर हैं केदारेश्वर महादेव। ये सीधे हाथ पे मंदिर है केदारेश्वर महादेव का। ये देखिए, ये है केदारेश्वर महादेव, अंदर शिवलिंग है। यहाँ पर भी हमने पूजा पाठ किया, दर्शन किए बाबा के। ये देखिए नीचे कुसावर्त कुंड में स्नान करने के बाद अब हम आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और अब हम दर्शन करेंगे बाबा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और जानेंगे त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति की कथा और इसके महत्व के बारे में। तो ये मंदिर के चारों तरफ का दृश्य है बाहर का, ये जो आप देख रहे हो। आज बारिश बहुत है यहाँ, बारिश में ही हम सुबह ट्रेन से उतरे थे और बारिश में ही हम कुसावर्त कुंड पहुँचे, और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देखिए शिवलिंग है, ये वो शिवलिंग है जब महादेव यहाँ पर यात्रा पर निकलते होंगे, ये वो शिवलिंग है। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और देखते हैं परिसर में और क्या क्या है, जानते हैं यहाँ के महत्व के बारे में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलो शंकर भगवान की जय। यह मंदिर कुसावर्त कुंड से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित है और महाराष्ट्र के नासिक शहर से यह 28 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको ऑटो, टैक्सी और बस की सेवाएं उपलब्ध हैं। यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। यह अन्य शिव मंदिरों की तरह नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि महादेव शिव अपने शिवलिंग में विराजमान रहते हैं अकेले, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसमें हमारे त्रिदेव विराजमान हैं, शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी। जो यहाँ का ज्योतिर्लिंग है, जो शिवलिंग है, वो और शिवलिंगों की तरह नहीं है। जो यहाँ का ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, उसको आप देखेंगे, वो देखो, आपको देख रहे हो वीडियो में जो बीच वाला है, उसमें एक छोटा सा गड्ढा है बीच में,
और उसमें 3 अलग अलग 1-1 इंच के 3 लिंग हैं, जिसमें शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी निवास करते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है। अब हम जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के जो कारण हैं वो हैं महर्षि गौतम ऋषि। जब वो एक गाय को मारने के कारण, गौवध के कारण अपने पाप को नष्ट करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर जब महर्षि गौतम को दर्शन देते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो वो गौतम ऋषि महादेव जी से कहते हैं कि मुझे पाप, जो गोवध है, जो मेरे हाथ से गाय मरी है, मैं उसके पाप से मुक्त हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं। तो उस समय महर्षि गौतम की शुद्धि के लिए भगवान शिव माता गंगा को वहां पर आकर गौतम ऋषि को स्नान कराने के लिए कहते हैं। तब माता गंगा कहती हैं कि मैं इनको और इनके परिवार को स्नान कराकर मैं यहाँ से अपने स्थान को वापस चली जाऊंगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, आपको यहीं पर निवास करना होगा। तब माता गंगा शिवजी से कहती हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर निवास करूंगी, लेकिन आपको भी मेरे समीप यहीं पर रहना होगा। तो शिवजी महादेव माता गंगा की इस बात को मानते हुए उनसे कहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर रहिए और मैं भी यहाँ पर विराजमान रहता हूँ। तो इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित हुआ। जब गंगा यहाँ से बहने लगी तो उस नदी को नाम दिया गया गौतमी गंगा, जिसे आज हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। ये जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो उत्पत्ति की कथा है, मैंने आप संक्षेप में सुनाई है। संक्षेप में इसलिए सुनाई है, अगर मैं इसको विस्तार से आपको सुनाता, बताता, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में की जो उत्पत्ति कथा है वो हम आपको बताएंगे। तो उन वीडियो का अपडेट पाने के लिए अभी तक जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब वो वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मंदिर के अंदर कैमरा फोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसी वजह से हम मंदिर परिसर के बाहर से वीडियो बना रहे हैं। और अब हम यहाँ से पंचवटी, यानी कि जो नासिक शहर के समीप है पंचवटी, वहाँ जाएंगे। वहाँ पर कपालेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ उनका दर्शन करेंगे। और साथ में वहाँ गोदावरी तट पर गोदावरी गंगा जी के आरती में सम्मिलित होंगे। वहाँ के भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा और जो वहाँ की महत्व, वहाँ का जो महत्व है उसको भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और ये आप देख सकते हो, ये सामने मंदिर का इतिहास, आरती वगैरह सब लिखा हुआ है। तो आप इसको पढ़िए, जानिए इसके बारे में। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।